रिलेशंस तो पढ़ लिया, लेकिन अब फंक्शंस पढ़ना भी ज़रूरी है। फंक्शंस और रिलेशंस के बीच में कनेक्शन क्या है और वगैरह वगैरह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे। लेकिन अगर फंक्शंस आपको टफ लग रहा है, अगर आपको ऊपर से ही देख के ये फंक्शंस चैप्टर टफ लग रहा है, तो ये टफ उन लोगों के लिए है जो इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं और टॉपिक्स को जंबल कर देते हैं। इसको पढ़ने का एक प्रॉपर पैटर्न है, एक प्रॉपर तरीका है। कभी कहीं कोई ग्राफ्स पहले पढ़ लेता है, कभी कोई इनवर्स वाले फंक्शन को पहले पढ़ लेता है, बाद में पढ़ लेता है। तो इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और वो सीक्वेंस कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो फंक्शंस चैप्टर आपके हाथ में रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि फंक्शंस चैप्टर पे हम महारत क्यों हासिल करें, फंक्शंस चैप्टर इतना क्या इंपॉर्टेंट है, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस में हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। फंक्शंस जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे ही बेस्ड रहने वाले हैं आगे आपके कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके आता है अपने अंदर। उसके बाद इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, फंक्शंस से। तो फंक्शंस आना बहुत ज़रूरी है, और फंक्शंस जब आपको आ जाएगा तो इसके बाद एक पर्टिकुलर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा बाकी के चैप्टर्स के साथ। अगर आप इस चैप्टर को पहले स्किप कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उन लोगों के लिए, खासकर की जो कि ट्रिग्नोमेट्री पहले उठा रहे हैं या फिर कैलकुलस पहले उठा रहे हैं। सो एक सजेशन है, फंक्शंस को करो तो सबसे पहले करो, क्योंकि फंक्शन से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अराइज होते हैं, और फंक्शन से ही जितने भी बाकी के फंक्शंस जो यूज़ हो रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स में वो अराइज होते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है वो तो जानना ज़रूरी है ना, तो वो चीज़ आज हम जानेंगे। तो आज का जो ये लेसन है ये बहुत स्पेशल होने वाला है। ये स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। नॉर्मल वाइट बोर्ड जो सेटअप है वो ना लेके पेन टैबलेट वाला सेटअप मैंने लिया है। तो मैंने पेन टैबलेट वाला सेटअप क्यों लिया है, पेन टैबलेट वाला सेटअप इसलिए लिया है ताकि आप पूरा अच्छे से नोट्स को भी देख सके। साथ में मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये नोट्स जो है ये आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने पेन टैबलेट वाला फॉर्मेट लिया है। और नोट्स देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोट्स से ही आपका ये माइंड मैप बनेगा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए मैंने ये फॉर्मेट लिया है, क्योंकि वाइट बोर्ड पे अगर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो वो शायद आपको याद भी ना रहे, लेकिन इस फॉर्मेट में बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, माइक्रो लेक्चर्स में इन लेक्चर्स को डिवाइड करेंगे ताकि आपका जो टाइम है वो कम टाइम के अंदर कुछ टॉपिक्स होते जाए और आप मोटिवेटेड फील करते जाओ, और आप वन बाय वन अगले लेक्चर पे जाते रहना। थोड़ा ब्रेक भी ले लेना बीच में लेक्चर्स के, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइक्रो लेक्चर बनाए हैं। एक साथ एक डोज दे देंगे तो वो किसी का भी नहीं हो पाता है। मुझे भी पता है कि एक या 2 घंटे का जो 1 शॉट वीडियोस जो कि लोग बोलते हैं, मैंने बनाया भी है रिलेशंस में, लेकिन वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो एक साथ कोई देख ही नहीं पाता, और एक बार जिसने वो वीडियो छोड़ा तो उसके बाद कोई लौट के नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्टेड रहो, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहो और उसके बाद आके फिर से जुड़ जाओ इसके साथ, ठीक है। टॉपिक वाइज जो है ये हर एक हमारा वो जुड़ा हुआ रहेगा। यानी आज मैंने अगर मान लो बेसिक्स लिया तो कल नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, फिर अगला टॉपिक, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर सीक्वेंस विल बी मेंटेन्ड, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कोई भी चैप्टर को करने का, वो सीक्वेंस मेंटेन रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो ये सब मेन पॉइंट्स है जो आपको नोट कर लेना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज को। फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। प्ले लिस्ट के सेकंड वीडियो पे जो कि अभी आपको फर्स्ट लेक्चर के नाम से दिख रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करना और आप फर्स्ट लेक्चर पे आ जाओगे। तो यू हैव टू टेक दिस स्टेप टुडे ओनली, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो फंक्शंस चैप्टर को बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए, जस्ट अभी ही प्रिपेयर कर डालो एग्जाम के लिए। कोई भी चीज़ का रिवीजन वगैरह वो तो जब बात की बात है, वो चलता ही रहेगा, लेकिन आज जो पढ़ोगे वो चीज़ आज ही ख़त्म कर डालो। तो ये जो चीज़ करनी है इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक वगैरह भी लेना है बीच में। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड माइक्रो लेक्चर्स फॉर यू। तो अब क्या करना है, अब आपको ब्रेक नहीं लेना है। इस लेक्चर के बाद ही आपको फर्स्ट लेक्चर पे आ जाना है, पहला लेक्चर कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे और सेकंड लेक्चर पे जाओगे। तो लिंक अभी आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे दिखने वाली है छोटे कार्ड्स के फॉर्म में, उस पर क्लिक कर लेना। या फिर अगर लिंक चाहिए नेक्स्ट लेक्चर की तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लिख के लिंक इसी के नीचे डालने वाली हूँ, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके भी आप नेक्स्ट लेक्चर पे क्लिक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी लगा दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर की लिंक भी लगा दूंगी, ठीक है। और अगर आपको अगर आगे जाके पूरे सीरीज में प्रीवियस वीडियो देखना है, नेक्स्ट देखना है,
वो सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। मैं पूरा 1 बाय 1 पूरी सेट ऑफ लिंक्स लगा दूंगी जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होते जाएंगे। तो आपको ये जो प्लेलिस्ट है ये बीच में से नहीं छोड़ना है, बस आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि बीच में से जैसे छोड़ दोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट हो जाएंगे। एंड तक ये प्लेलिस्ट बहुत काम की है, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट जब हो जाएगी तो इसके बाद लेट्स सॉल्व वाला जो PYQs वाला सेक्शन है वहाँ पे हम लोग मिलेंगे ही वापस, ठीक है। तो ये जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए मेरे साथ बने रहो, पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिंक पे क्लिक कर दो, मैं वहाँ पे मिलती हूँ, पहला लेक्चर हम लेंगे आज।